everyone, welcome back to my channel Learn English with Nidhi. Here I am back with a new topic that is sentence. Sentence एक बहुत ही easy टॉपिक है अगर आप समझें तो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक। कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ सेंटेंस। पहले हम सीखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। What is a sentence? In simple terms, a sentence is a set of words. Okay, क्या होता है? A set of words होता है, और we can say a group of combination of words. ठीक है, वर्ड्स के ग्रुप का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट, सेंस. ओके, दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. A group of combination of words expressing complete thought, sense is called a sentence. Right? A sentence expresses a complete thought. Always remember that a sentence expresses a complete thought. ठीक है, अब देखिए, a sentence is a set of words that contains a subject and a predicate. Yes, very simple. A sentence has two parts. किसी भी sentence के two parts होते हैं. वो two parts क्या होते हैं? पहला होता है subject, दूसरा होता है predicate. ठीक है, अब subject और predicate क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द वर्ड और वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया अबाउट विच समथिंग इज सेड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट जो डिनोट करता है किसी पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, आइडिया को, ठीक है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जा रही है या कुछ एक्शन हो रहा है जिसके बारे में. ठीक है, और वी कैन से सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है. तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है. ठीक है, सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट डिनोट करता है पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया को अबाउट विच समथिंग इज सेड. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने क्यों समझे? क्योंकि हमें सेंटेंस समझना है. व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट and sense is called a sentence. Okay, and a sentence has two parts होते हैं, एक subject और predicate. आगे देखते हैं. Look at these simple examples. Okay, you speak English. You speak English. Here you can see the part of this sentence. There are two parts of this sentence, you and speak English. So you is subject and speak English is predicate. ओके, क्योंकि यू क्या है? यू डिनोट अ पर्सन, सो यू इज अ सब्जेक्ट एंड स्पीक इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द यू, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो आगे का हमारा जो पार्ट है स्पीक इंग्लिश, ये बता रहा है कि जो यू है वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस सेंटेंस में. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो जो स्पीक इंग्लिश है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ. एंड यू स्पीक इंग्लिश कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, सो ये क्या हो गया? ये है सेंटेंस. आगे देखिए, राम एंड तारा स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग. राम एंड तारा स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग. सो हियर राम एंड तारा इज आर सब्जेक्ट एंड स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग, दिस इज द predicate of this subject, predicate of this sentence, sorry. ओके, नाउ देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट होता है. आगे देखिए, अब एक बात देखिए, दैट नोट दैट द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. प्रेडिकेट हमेशा और हमेशा प्रेडिकेट में कोई वर्ब जरूर आएगी. समटाइम्स इनफैक्ट द प्रेडिकेट इज ओनली अ वर्ब. कभी कभी क्या होगा कि आपको प्रेडिकेट में सिर्फ एक वर्ब देखने को ही मिलेगी. जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए, स्मोक राइजेस. स्मोक राइजेस, सो हियर द वर्ड स्मोक इज सब्जेक्ट एंड जो आपको ये सिंगल वर्ड देखने को मिल रहा है जिसे हम वर्ब कहते हैं, जो एक्शन का काम हो रहा है इसमें, ये हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है,
So we can say that a sentence must contain at least a subject and a verb. Okay? तो ये था हमारा सेंटेंस. आई होप आपको समझ में आया हो. अब आगे देखिए, दी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखते हैं क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या बताते हैं? दिस मेक्स अ स्टेटमेंट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन and imperative sentences gives a command and exclamatory sentences expresses emotions. Okay, strong emotions, strong feelings जो बताएंगे वो हमारे exclamatory sentences होते हैं. मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये आपको 4 टाइप्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. तो 4 टाइप्स को पढ़ने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए. होपफुली आपको सेंटेंस समझ में आया हो, व्हाट इज सेंटेंस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.